वक्त बहुत कम है जितना दम है पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है जितना दम है पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ और कुछ को तुम जगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ और कुछ को तुम जगा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त नरेश आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आरडी गुरुकुल पर। साथियों वो ऐतिहासिक घटना है मानगढ़ की पहाड़ी की ऐतिहासिक घटना। मानगढ़ की पहाड़ी राजस्थान के अंदर है। एक राजस्थान का एक ज़िला है बांसवाड़ा, वहाँ पर यह घटना घटित होती है। और इस घटना को जलियांवाला बाग के समरूप ही देखा जाता है। साथियों, बांसवाड़ा की जो घटना है उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के समरूप क्यों देखा जाता है? क्योंकि उसी पहाड़ी पर एक बहुत भयानक नरसंहार हुआ था, जिसमें करीबन 1500 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियों की गड़गड़ाहट ने बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सबको मौत के घाट उतार दिया था। तो साथियों, जो मानगढ़ की पहाड़ी है वो बांसवाड़ा ज़िले के अंदर आई हुई है। राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है जो मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा को भी टच करता है। साथियों, यहाँ पर भील समुदाय के लोग रहते थे। कहने को वो एक समुदाय था, लेकिन वो समाज की दृष्टि से एक अलग समुदाय था। उनके साथ लोग बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे। उनको एक निम्न दृष्टि का मानते थे, क्योंकि वो एक जनजाति थी, एक निर्धन जनजाति थी। और वहाँ पर उस समय वन थे, इसलिए उनको वनवासी भी कहा जाता था, यानी कि भील वनवासी। तो दोस्तों, वहाँ एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है गोविंद गुरु। इस गोविंद गुरु ने वहाँ के समुदाय को इकट्ठा किया। उन लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना एक मुश्त कर दिया कि चाहकर भी अंग्रेज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गोविंद गुरु एक आध्यात्मिक व्यक्ति था। उन्होंने संप सभा की भी स्थापना की थी 1883 के अंदर। तो गोविंद गुरु ने उन लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन चला दिया था। और वो आंदोलन इस रूप में था कि हम न तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू बनेंगे, न हमारे ऊपर जो अंग्रेज शोषण कर रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, और ना ही हम अंग्रेज़ों की कोई बात मानेंगे। कहने का मतलब ये था कि वो इस समाज को ऊपर उठाना चाहते थे, दबे कुचले समाज को ऊपर उठाना चाहते थे। भील समुदाय को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा करना चाहते थे, लेकिन ये बात अंग्रेज़ों के हजम नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा कि अगर ये समुदाय इकट्ठा हो गया, खड़ा हो गया, तो हमारा जो बांसवाड़ा के क्षेत्रों पे, मानगढ़ की पहाड़ियों पे जो अधिकार है वो जाता रहेगा। लेकिन दोस्तों, उस समय तक गोविंद गुरु की जो आध्यात्मिक बातें थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उनके दर्शन के इतने आदी हो चुके थे कि उनकी बातों का उन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होने लगा। लाखों लोग उनके प्रशंसक बन रहे थे। तो साथियों, बात है 17 नवंबर 1913 की। ये तारीख याद रखना दोस्तों, 17 नवंबर 1913। एक दिन था पूर्णिमा का, और ये मार्गशीर्ष की पूर्णिमा थी, माघ की पूर्णिमा थी, ठीक है, मार्गशीर्ष की। और यहाँ एक विशाल मेला लगा हुआ था। काफ़ी दूर दराज से लोग आए हुए थे। मेला लगा हुआ था पहाड़ी के ऊपर, मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर। उससे पहले कि कुछ घटना घटित होती, एक व्यक्ति है अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है कर्नल स्टन। क्या नाम है? कर्नल स्टन। उसने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। एक मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ कि पहाड़ी को घेरने से पहले गोविंद गुरु ने
एक अर्जी अंग्रेज़ों के खिलाफ लगाई थी, अंग्रेज़ों को दी थी कि हमारी आस्था को ठेस न पहुंचाए, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, हमारा शोषण न किया जाए, हमारी फसलों की सुरक्षा की जाए, ऐसी कुछ अर्जी लगाई थी। लेकिन उस अर्जी का अंग्रेज़ों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कर्नल शटल ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर दी और करीबन 1500 लोग मौत के घाट उतार दिए गए। जो गोविंद गुरु थे उनको पकड़ लिया गया, पकड़ के उनको जेल में डाल दिया गया। पहले तो उनको फांसी की सज़ा दी गई और बाद में उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन उनका व्यवहार आचार देख के उनको क्या रिहा कर दिया गया और बाद में वो एक दूर दराज इलाके में चले गए, वहाँ पर कुछ लोक समाज के कार्य करने लगे और 30 अक्टूबर 1931 को उनका निधन हो गया। और आज भी वहाँ प्रतिवर्ष पूर्णिमा को मेला लगता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के समरूप क्यों कहा जाता है, तो उसी के मद्देनज़र इस घटना को जलियांवाला बाग नरसंहार की हत्या के समरूप ही जिक्र किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ एक ऐतिहासिक घटनाएं होती है जो हमारे सामने नहीं आ पाती, क्योंकि इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासवेता ऐसे ही थे, कुछ इतिहासकार ऐसे ही थे कि वो ऐसी घटनाओं को समाज के सामने लाना नहीं चाहते थे। उनको भी डर था, क्योंकि वो राजा की चाटुकारिता करते थे। उनको डर था कि कमज़ोर लोगों की गाथाएं अगर किसी के सामने ला दी गई तो वो क्या है, बगावत कर देगा। एक प्रसिद्ध कथन है कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करवा दो, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करवा दो, वो खुद ब खुद अपनी जंजीरें तोड़ देगा। तो यही कुछ बातें थी। तो साथियों, इन ऐतिहासिक घटनाओं को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी हैं, क्या गलतियां हमें नहीं दोहरानी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले लेक्चर में दोबारा आपसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, 2-3 बार सुनें और इस घटना पर भी थोड़ा विचार विमर्श करें, अपने साथियों को वो बताएं इस घटना के बारे में, क्योंकि ज्ञान रुकता नहीं है। ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह फैलता रहता है। ये क्या कहते हैं, एक संक्रमण है, ये रोग है ज्ञान। जिसने पा लिया उसने बहुत कुछ पा लिया। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। थैंक यू।